नमस्कार प्यारे बच्चे प्यारे भक्तों, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। हर रोज एक नई राशिफल के साथ आज जानेंगे हम कुंभ राशि फल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना। जानेंगे विस्तार से आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से, आर्थिक स्थिति, शिक्षा के तौर से, संतान के तौर से, विवाह के तौर से, इन सभी को आज हम विस्तार से जानेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मध्यम रहने की संभावना। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में ही आपकी राशि स्वामी शनि के साथ आपके प्रथम भाव में रहेंगे। शनि और मंगल विपरीत प्रकृति के ग्रह होने के कारण आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे, इसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से बिना बात के झगड़ा कर सकते हैं, जिसकी कोई खास वजह नहीं होगी और इसकी वजह से आप विवाद में भी फंस सकते हैं, लेकिन तब तक देर हो सकती है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। किसी से भी व्यर्थ वाद विवाद ना होने दें, अन्यथा आपकी नौकरी में खतरा भी हो सकता है। हालांकि अच्छी बात तो यह है कि आपके सहकर्मियों का सहयोग आपके प्रति बना रहेगा, जिससे आपको अपनी नौकरी में इच्छित परिणामों की प्राप्ति होगी और आप अपनी नौकरी में मेहनत के दम पर आगे बढ़ सकेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको कुछ नई चुनौतियाँ देंगे, जिन्हें पूरा करना आपके लिए आवश्यक होगा। हालांकि आप उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और अपना स्थान पक्का करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को भी ध्यान देना होगा। शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव शतम भाव पर महीने की शुरुआत में ही बना रहेगा और दूसरे भाव में राहु और सूर्य ग्रहण दोष निर्मित करेंगे, जहां पर शुक्र भी विराजमान होंगे। यह दोनों ही ग्रह स्थितियां व्यापार में शिथिलता ला सकते हैं। आपके व्यवसाय में चुनौती बढ़ाने के योग बन रहे हैं। आप अपने यहाँ काम करने वाले लोग और जिन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार ना कर पाएँ, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और व्यापार को लेकर किसी तरह का नया निवेश करने से बचना होगा। जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने में कैसी रहेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना अच्छा रहने वाला। आपके खर्चे पूरी तरह से नियंत्रण में रहेंगे। कुछ एक छोटे मोटे धार्मिक और घरेलू कार्य को छोड़ दे तो कोई व्यर्थ का व्यय इस महीने आपके सामने नहीं आने वाला है। इस कारण से आपकी आमदनी जितनी भी होगी वह आपके लिए पर्याप्त होगी और आप राहत की महसूस सांस लेंगे। कि दूसरे भाव में राहु और सूर्य का ग्रहण दोष आर्थिक स्थिति में समस्या भी खड़ी करेगा। धन की बचत होने में समस्या होगी, लेकिन यहीं पर उच्च राशि के होकर शुक्र धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाएंगे और उनके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। जानते हैं स्वास्थ्य के तौर से आपके लिए यह महीना कैसा रहेगा। यह महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। राशि स्वामी शनि महाराज आपकी ही राशि में विराजमान रहकर स्वास्थ्य को अनुकूल बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, लेकिन अष्टम भाव में केतु और प्रथम भाव में मंगल का विराजमान होना शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकता है। आपको किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा से गुजरना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का गुदा रोग, रक्त जनित समस्या या रक्त शुद्ध अथवा जैसी अनियमित रक्तचाप या सिर दर्द और बुखार जैसी समस्या आपको इस महीने परेशान कर सकती हैं। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में राहु और सूर्य शुक्र के साथ विराजमान होंगे और महीने के उत्तरार्ध में मंगल और राहु का योग भी बनता नजर आएगा, जिससे आपको आंखों में समस्या, दांतों में दर्द, मुंह में छाले परेशान कर सकते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आइए जानते हैं प्रेम और विवाह तौर से आपके लिए महीना कैसे रहेगा। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो इस महीने आपके जीवन में किसी मित्र से खास निकटता बढ़ने की संभावना बनती नजर आ रही है। आप उनसे अपने दिल की बात कह सकते हैं जो अभी तक आपने छुपा रखी थी। आपको उसमें सफलता मिल सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि आप ऐसा करना चाहते हैं तो 9 अप्रैल से पहले कर लें, क्योंकि उसके बाद बुध महाराज द्वितीय भाव में चले जाएंगे, जहां वह विक्री अवस्था में होंगे। इससे आपकी बात का बतंगड़ बन सकता है और आपका प्रस्ताव ठुकराया भी जा सकता है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस संबंध में नई प्रगति के योग बनेंगे। आप अपने मन की हर बात अपने प्रीतम के सामने रख देंगे। उन्हें आपकी सादगी पसंद आएगी। आप उनसे विवाह का प्रस्ताव भी रख सकते हैं, जिसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। पारिवारिक तौर से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला। महीने की शुरुआत में शनि और मंगल आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जहाँ से शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, जहाँ बुध बृहस्पति विराजमान होंगे और मंगल प्रथम भाव से आपके चतुर्थ भाव और शतम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। आपकी राशि से दूसरे भाव में शुक्र, राहु और सूर्य विराजमान होंगे और इन ग्रह स्थितियों के अनुसार पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है। आपका व्यवहार भी इसका एक कारण बन सकता है।
आपको परिवार के सदस्यों से मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे आपके संबंध अच्छे अपनों से मधुर बने रहेंगे। किसी बात पर भी अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचें और अत्यधिक गुस्सा करने से भी बचें। वाद विवाद को बढ़ाने से रोककर ही आप पारिवारिक समस्याओं को रोक सकते हैं। राहु और सूर्य का ग्रहण दोष पितृ व्यवसाय में समस्या खड़ी कर सकता है और कुटुंब के लोगों में आपसी विषमताओं को बढ़ा सकता है। इसलिए आपको बहुत समझदार बनकर अपना कार्य करना होगा। हालांकि 23 अप्रैल को मंगल आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जिससे सूर्य 13 अप्रैल को तीसरे भाव में आ चुके हैं, जिससे आपके माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और पुरानी समस्याओं में कमी आएगी। फिर भी आपको पारिवारिक सदस्यों से अच्छा व्यवहार करके अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए प्रयास करना होगा। भाई बहन आपके लिए मददगार साबित होंगे। आर्थिक रूप से भी वे आपकी मदद कर सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उनका मददगार रवैया आपको बहुत सुकून और सहानुभूति देगा। यही जानते हो उपाय। आपको महाराज दशरथ कृत श्री नील शनि स्रोत का पाठ करना चाहिए। किसी मंदिर में 2 मुखी तिकोना ध्वज लगाएं। अपनी जेब में सदैव एक पीले रंग का रुमाल रखना चाहिए। प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करना चाहिए।